हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम लोग प्रैक्टिस सेट 8वां करेंगे। उससे पहले एक नोटिफिकेशन है आप सबके लिए। जैसा कि कुछ दोस्त को पता होगा कि नवोदय विद्यालय का रिज़ल्ट आया है। तो अगर आप में से किसी दोस्त का सिलेक्शन हुआ है तो आप कमेंट में अपना रैंक, किस कैटेगरी में है और कितना क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किया था, कितने क्वेश्चन आपके हुए हैं, उसको कमेंट में आपको डालना है ताकि अंदाज़ा लग सके कि मेरिट कहाँ तक गई है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, यूनेस्को ने एलोरा गुफाओं को विश्व धरोहर स्थल कब घोषित किया था? तो यूनेस्को ने एलोरा गुफाओं को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया था 1983 में। पहला ऑप्शन सही है, 1983 ईस्वी। अगला प्रश्न है, पवित्र नगर बनारस नामक पुस्तक की रचना किसने किया है? ये पवित्र नगर बनारस पुस्तक है, इसकी रचना की थी ईवी हैवेल ने। ऑप्शन नंबर ए सही है। और ईवी हैवेल ने इसको प्रकाशित किया था 1905 ईस्वी में, 1905 1905 में ईवी हैवेल ने इसको प्रकाशित किया था। अगला प्रश्न है, केरल के किलीमन्नूर में किस चित्रकार का जन्म हुआ था? तो केरल के किलीमन्नूर में राजा रवि वर्मा का जन्म हुआ था। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगले कलाकार जो साधुचरण उकील हैं, इनका जन्म हुआ था विक्रमपुर, ढाका, बांग्लादेश में। अगले कलाकार के वेंकटप्पा हैं, इनका जन्म हुआ था विजयनगर, मैसूर में। और जो नेक्स्ट है गोपाल घोष, इनका जन्म हुआ था कोलकाता में। तो ये चारों कलाकारों का जन्म स्थान आपको हमने बताया। अगला प्रश्न है, गुलाम रसूल संतोष का जन्म कहाँ हुआ था? प्रश्न नंबर 4 है, गुलाम रसूल संतोष का जन्म कहाँ हुआ था? तो जो गुलाम रसूल संतोष हैं, इनका जन्म हुआ था श्रीनगर, जम्मू कश्मीर में। ऑप्शन नंबर ए सही है। और इनका जन्म 1929 में हुआ था। 1929 ईस्वी में गुलाम रसूल संतोष का जन्म श्रीनगर में हुआ था। अगला प्रश्न है, सेलिब्रेशन नामक चित्र किस चित्रकार ने बनाए हैं? तो जो सेलिब्रेशन है, सेलिब्रेशन को तैयब मेहता ने बनाया था। ऑप्शन नंबर बी सही है। और ये जो सेलिब्रेशन चित्र है तैयब मेहता का, 2002 में क्रिस्टी की नीलामी में 1.5 करोड़ रुपए में बिकी थी। सेलिब्रेशन तैयब मेहता का चित्र है और ये क्रिस्टी की नीलामी में 2002 में 1.5 करोड़ रुपए में बिकी थी। अगला प्रश्न है, भूपेन खक्कर का पूरा नाम क्या है? तो जो भूपेन खक्कर हैं, इनका पूरा नाम भूपेन परमानंद खक्कर है। ऑप्शन नंबर ए सही है। और ये जो ऑप्शन नंबर डी है, ये भूपेन खक्कर के पिताजी का नाम है परमानंद कालिदास खक्कर। अगला प्रश्न है, किस चित्रकार ने 10 वर्ष की उम्र में सुनने की क्षमता खो दिया था? तो जो सतीश गुजराल हैं, ऑप्शन नंबर ए, इन्होंने 10 वर्ष की उम्र में सुनने की क्षमता खो दिया था। वृद्धावस्था में इन्होंने वो ऑपरेशन से ठीक करवा लिया था। सतीश गुजराल के बड़े भाई प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, उनका नाम था इंद्र कुमार गुजराल, 12वें प्रधानमंत्री थे वो। अगला प्रश्न है, मद्रास चोलमंडल नामक कला गांव की स्थापना किसने किया है? तो जो मद्रास चोलमंडल नामक कला गांव है, इसकी स्थापना किया था केसीएस पन्नीकर ने। ऑप्शन नंबर ए सही है। और स्थापना हुआ था इसका 1966 ईस्वी में। मद्रास चोलमंडल नामक कला गांव की स्थापना 1966 ईस्वी में केसीएस पन्नीकर ने किया था। अगला प्रश्न है, भारतवर्ष में बौद्ध धर्म का इतिहास नामक पुस्तक लामा तारानाथ ने लिखा है। ऑप्शन नंबर बी सही है। लामा तारानाथ तिब्बती इतिहासकार हैं। अगला प्रश्न है, अजंता में स्थापत्य के आधार पर कितनी शैलियों का समन्वय है? तो अजंता के अंदर स्थापत्य के आधार पर 3 शैलियों का समन्वय है। ऑप्शन नंबर ए सही है। पहला है यक्ष, दूसरा है देव, तीसरा नागशैली। यक्ष शैली, देव शैली, नागशैली। यक्ष बिंबिसार के समय की शैली है, देव शैली अशोक के समय की है, नाग शैली जो है नागार्जुन के समय की है। अगला प्रश्न है, सर्वनाश अजंता के किस गुफा से प्राप्त चित्र है? तो सर्वनाश अजंता के दूसरी गुफा से प्राप्त चित्र है। ऑप्शन नंबर ए सही है। सर्वनाश अजंता की दूसरी गुफा से प्राप्त चित्र है। अगला प्रश्न है, केश संस्कार युक्त युवती अजंता के किस गुफा से प्राप्त चित्र है? जो केश संस्कार युक्त युवती है अजंता की 6ठी गुफा से प्राप्त है। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न है, किस गुफा को लोग पंच पांडव गुफा के नाम से जानते हैं? पंच पांडव गुफा के नाम से किस गुफा को जानते हैं?
तो बाघ गुफा को लोग पंच पांडव गुफा के नाम से भी जानते हैं। और बाघ गुफा की खोज किया था डेंजरफील्ड ने किया था 1818 ईस्वी में। 1818 ईस्वी में डेंजरफील्ड ने बाघ गुफा की खोज किया था। और बाघ गुफाएं कहाँ हैं? मध्य प्रदेश के धार जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है क वर्ण बाघ की किस गुफा से प्राप्त है? तो क वर्ण जो है बाघ की चौथी गुफा से प्राप्त है। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न है पुरातत्व विभाग ने बाघ गुफाओं को अपने संरक्षण में कब लिया? पुरातत्व विभाग ने बाघ गुफाओं को अपने संरक्षण में कब लिया था? 1951 में लिया था। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है नंदलाल बसु तथा असित कुमार हलदार ने बाघ गुफाओं की प्रतिलिपियां किस वर्ष तैयार किया? नंदलाल बसु तथा असित कुमार हलदार ने बाघ गुफाओं की प्रतिलिपियां किस वर्ष तैयार किया? तो 1921 में किया था। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है बादामी गुफाएं किस राजवंश में तैयार हुई थी? तो जो बादामी गुफाएं हैं चालुक्य राजवंश तैयार हुई थी। ऑप्शन नंबर बी सही है। और राजा थे मंगलेश और 578 579 ईस्वी में 578 578 में मंगलेश के समय बादामी गुफाएं तैयार हुई थी। अगला प्रश्न है बादामी गुफाओं का प्राचीन नाम क्या था? तो जो बादामी गुफाएं थी इनका प्राचीन नाम था वात्यापीपुरम। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है बादामी गुफाएं किस धर्म से संबंधित हैं? तो जैसा कि आपको शैव वैष्णव जैन धर्म दिख रहा है तो बादामी गुफाएं तीनों से संबंधित हैं। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है बादामी चित्रों की प्रतिलिपि किसने तैयार किया था? तो बादामी चित्रों की प्रतिलिपि तैयार किया था JM अहिबासी ने। ललित कला अकेडमी के निमंत्रण पर इन्होंने प्रतिलिपि बनाई थी। अगला प्रश्न है सिगिरिया गुफाओं का निर्माण किस सदी में हुआ था? तो सिगिरिया गुफाओं का निर्माण हुआ था 5वीं सदी में 497 ठीक है, इसके बीच में हुआ था। और सिगिरिया गुफाओं का निर्माण श्रीलंका नरेश धातुसेन व उनके पुत्र कश्यप के द्वारा हुआ था। अगला प्रश्न है सिगिरिया गुफा किस धर्म से संबंधित है? तो जो सिगिरिया गुफा है ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है सिगिरिया गुफा अजंता की किस गुफा के समकालीन है? तो सिगिरिया गुफा अजंता की 16वीं 17वीं गुफा के समकालीन है। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न है यूनेस्को ने एलिफेंटा गुफाओं को विश्व धरोहर स्थल कब घोषित किया था? तो यूनेस्को ने एलिफेंटा गुफाओं को विश्व धरोहर स्थल 1987 में घोषित किया था, 1987 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न है शाहजहां के बचपन का नाम क्या था? तो शाहजहां के बचपन का नाम उसको खुर्रम के नाम से बुलाते थे। ऑप्शन नंबर बी सही है। और बदरुद्दीन जो है अकबर के बचपन का नाम था। अगला प्रश्न है शाहजहां का जन्म कब हुआ था? तो शाहजहां का जन्म हुआ था 1592 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर डी सही है। 1483 ईस्वी में हुआ था बाबर का जन्म। 1542 में हुआ था अकबर का जन्म। 1592 में शाहजहां का जन्म हुआ था। अगला प्रश्न है दसवंत किस मुगल शासक का दरबारी चित्रकार था? तो दसवंत जो है अकबर का दरबारी चित्रकार था। दसवंत ने किस वर्ष आत्महत्या किया था? ये 28 नंबर क्वेश्चन है। दसवंत ने किस वर्ष आत्महत्या किया था? तो दसवंत 1584 ईस्वी में आत्महत्या किया था। पागल होकर इसने आत्महत्या कर ली थी। अगला प्रश्न है शाहजहां का तुलादान नामक चित्र किसने बनाया है? तो शाहजहां का तुलादान जो है अबुल हसन ने बनाया है। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट प्रश्न है आपके लिए MF हुसैन ने कतर की नागरिकता कब स्वीकार किया था? MF हुसैन ने कतर की नागरिकता कब स्वीकार किया था? तो इसका ऑप्शन नंबर होगा आपको बताना है। दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और ये सारे प्रैक्टिस सेट आप अपने स्टडी ग्रुप में भी शेयर कर सकते हैं ताकि आपके दोस्तों को भी थोड़ा सा इसका लाभ मिल सके। मिलते हैं आपको नए सेट में। जय हिंद, जय भारत।